तो सवाल यही है कि क्या चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दों को उठाया जाता है सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान कोबरा पोस्ट के अनिरुद्ध बहल, बीजेपी से सुधांशु मित्तल, कांग्रेस से संदीप चौधरी और वीएचपी से बीएल तिवारी जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध बहल, बाकियों के पास हम जाएं, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि क्या कुछ चीजें इनमें निकल कर सामने आई, और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो बीजेपी उठा सकती है कि इसमें जो स्टिंग किए हैं आपने उसमें वीएचपी और बीजेपी के ही नेताओं के नाम है। हाँ, क्योंकि आपका जो लव जिहाद की बात करते हैं उन्हीं के पास तो जाएंगे रिपोर्टर, जो लोग इसके जी। और अगर आप हमारी पूरी तहकीकात देखेंगे, गुलेल की स्पेशली रिपोर्ट, शाजिया, शी इज डन सम, बहुत ही अच्छी काम किया उन्होंने जी। और हमारे जो केस स्टडीज निकाले उसमें से जो सत्य निकल के आता है वो बिल्कुल एकदम साफ साफ है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस का कि लव जिहाद के नाम पे कम्युनल पोलराइजेशन करना और कहना कि ये जो हिंदू लड़की है मुस्लिम लड़का है ये बहुत गलत चीज है। हिंदू लड़की को ब्रेन वॉश करना, डराना धमकाना, फैमिली को डराना धमकाना, और उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो फर्जी केस डालना मुस्लिम यूथ पे। ऐसे कई मुस्लिम यूथ हैं जो इस समय इनकार्सरेटेड हैं इसी लव जिहाद के मामले में जी, फॉल्स चार्जेस पे। और सबसे बड़ी बात ये उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो वर्ल्ड विजन है इंडिया की नारियों के प्रति भी, मतलब आप इंडिया की जेंडर राइट्स के प्रति, मतलब आप इतने बड़े आप राइट्स बात करते हो हिंदू महिलाओं की, आप हिंदू महिलाओं को चॉइस नहीं दोगे कि वो किससे रिश्ता रखना चाहें, किसको अपना मतलब लाइफ पार्टनर बनाना चाहें जी। तो ये इलेक्शन से पहले इनकी बहुत एक साजिश थी जो हमने देखा, और इसमें एमएलए शामिल है, एमपी शामिल है, और जितने ही राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके, कृष्णा सेना का जो फाउंडर है वो तो कह रहा है कि हम मुसलमानों को मारते रहते हैं, शिव कुमार मौलवी को मारते थे, हम लोग जश्न करते थे। मतलब ये किस तरह की बातें हैं, किस तरह की ओछी बातें। आप ये देखेंगे तो उनके आप जेंडर राइट्स के आप उनका वर्ल्ड व्यू देखोगे, आप उनका वर्ल्ड व्यू देखोगे माइनॉरिटीज के प्रति, आप उनका वर्ल्ड व्यू देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपका जी। तो मतलब अनिरुद्ध आपके पास आऊंगा, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं लव जिहाद को लेके। सुधांशु जी, कटघरे में अगर आपकी पार्टी है, मैं ये अनिरुद्ध का सवाल आप पर टॉस करूं उससे पहले एक सवाल ये कि पहले लव जिहाद हो गया और अभी फिलहाल जो मामला सुर्खियों में वो आपके सामने है। सवाल इसलिए भी आप पर कि आपकी पार्टी का कोई भी नेता, हम दादरी का ही उदाहरण लें, वहां पहुंचकर उसने निंदा नहीं की। महेश शर्मा हादसा बताते हैं, नवाब सिंह नागर क्या कह रहे हैं वो आपको पता है, संगीत सोम क्या कह के आए हैं। एक भी नेता वहां जाकर यह नहीं कह रहा है कि इस मामले को खत्म करना है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुधांशु जी, अनिरुद्ध बहल का सवाल भी आपके सामने है। बहुत विकृत मानसिकता से त्रस्त होके आज के ये चर्चा चालू हुई है। मुझे दुख है, मुझे बहुत दुख है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके किस तरह देश में आग लगाने की आप लोग कोशिश कर सकते हैं। बहुत दुख हुआ। अब मैं कुछ कड़वी बातें आपको सुना दूं और नहीं दिया जाए। सुधांशु जी, किसको बोल रहे हैं आप? ये संगीत सोम मोहब्बत फैला रहे हैं, साक्षी महाराज मोहब्बत फैला रहे हैं, महेश शर्मा लापरवाही और हादसा बता रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। आप ही बोल लीजिए, आप मुझे जी सुधांशु जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहले तो अनिरुद्ध जी से बात कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, ये तो मानेंगे ना कि भाजपा जो है चुनाव के बारे में थोड़ा अक्लमंदी तो रखती है, और जिस चीज के होने से चुनाव में घाटा होता है भाजपा उस चीज को करवाएगी क्या? कुछ तो कॉमन सेंस रख के चलिए। आज तक जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए या सांप्रदायिकता हुई, भाजपा को घाटा हुआ, जरा फायदा हुआ। चलिए मैं आपको बतलाता हूं जी। बाबरी मस्जिद, अब सुन ले जरा। जी बोलिए। बाबरी मस्जिद 93 में टूटी और सारे राज्यों के चुनाव उसके बाद हम हारे। ठीक 2002 में दंगे होते गुजरात के अंदर, 2004 में हम लोग केंद्र हार गए, और वजह क्या कही गई? दंगों से भाजपा का कभी फायदा नहीं होता, इसलिए हम दंगे की राजनीति में ना विश्वास रखते हैं, ना हमारा उसमें कुछ लेना देना होता, और इसीलिए दंगों के प्रति पूर्णता भाजपा तटस्थ है, पूर्णता भाजपा उस चीज से निंदा करती है। अब आ जाते हैं आपका पर्पस।
आज क्या विषय है? आज लव जिहाद कहां से विषय आ गया भाई? बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लव जिहाद का जो सारा प्रकरण था वो तो आज से साल ब साल, सवा साल पहले का प्रकरण था। आज बिहार के चुनाव के समय इस विषय को क्यों निकाला गया? मैं जनता देख रही है, मैं जनता सुधांशु जी, इस विषय की बात, इस विषय के साथ साथ दादरी मसला भी हम जोड़ रहे हैं, सिर्फ लव जिहाद की बात नहीं कर रहे हैं। मैं दादरी भी बोल लूं भाई साहब, जरा से थोड़ी सी पेशेंस रखें। बाकी और भी मेहमान है सुधांशु जी, बाकियों से भी रिएक्शन लेना है। अनिरुद्ध कुछ बोलेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। अनिरुद्ध, आपको जवाब देना है। जी अनिरुद्ध। ऐसा है क्योंकि कटघरे में तो हमें खड़ा करा गया ना। जी अनिरुद्ध, कटघरे में तो हमें खड़ा कर रहे हैं। आपने सुधांशु जी बोली, अनुरुद्ध को सुन लीजिए। कोई फुटेज है ना, कोई बिहार नेता से कोई बात हुई है? हमारी सारी इंसिडेंट है यूपी के, केरला के, ये बिहार कहाँ से जोड़ रहे हैं इसमें? मैं अपने दूसरा जो उन्होंने तर्क किया कि गुजरात इलेक्शन 2002 में, और उसको आप केंद्र से जोड़ रहे हैं 2004 के इलेक्शन से, तो ये कोई मायने नहीं रखता। आपसे मैं उम्मीद 2002 को गुजरात इलेक्शन से जोड़िए आप। सुधांशु जी आपके पास आएंगे। बीएल तिवारी जी संक्षेप में आपसे रिएक्शन लेंगे, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। सुधांशु जी और भी लोग हैं, सबको वक्त देना है, माफ कीजिएगा। दोबारा आपके पास आएंगे, आपको मौका मिलेगा, उसके बाद आप ये पेपर दिखा लीजिएगा। बीएल तिवारी जी, जो कोबरा पोस्ट का स्टिंग हुआ है उसमें ज्यादातर वीएचपी के नेता हैं जो ये बात स्वीकार रहे हैं। मैं अगर आपको सीरियल से बताऊं तो उसमें बहुत से लोग हैं, संजय अग्रवाल हैं, और इसके अलावा जिनका नाम लिया, श्री कृष्ण समिति का नाम लिया, मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख ललित महेश्वरी भी उनमें हैं, वीएचपी नेता जगदीश शेनवा भी हैं। आप जानबूझकर चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जी। क्या लव जिहाद का कोई कैलेंडर तय था कि लव जिहाद इस समय होगा और इस समय नहीं होगा, या चुनाव को देखकर लव जिहाद वालों ने लव जिहाद का प्रोग्राम बनाया है? ये लगातार सतत प्रक्रिया है कि जिस प्रकार से हिंदू समाज को तोड़ने के जितने भी प्रकरण हो सकते हैं, वो सारा का सारा ये जो तथाकथित लव जिहाद का न्यूक्लियस है, ये तत्व कर रहा है। हम अपना बचाव कर रहे हैं। हम अपना बचाव क्या कैलेंडर मीडिया से पूछ करके, तिवारी जी सवाल ये पूछ करके अपना बचाव करेंगे? तिवारी जी सवाल ये कि चुनाव से पहले ही ये मुद्दे आपको क्यों याद आते हैं, इसका जवाब लेंगे। फिलहाल वक्त के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आप जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी से भी जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव से पहले ही ये मुद्दे सामने क्यों आते हैं, लव जिहाद का मुद्दा हो या जो कुछ दादरी में हुआ। नेता संदीप चौधरी, कांग्रेस नेता अनिरुद्ध बहल कोबरा पोस्ट के, और वीएचपी नेता बीएल तिवारी जुड़ रहे हैं। संदीप चौधरी, मेरा सवाल आपसे ये, इन सब के बीच कांग्रेस की भूमिका और कांग्रेस का रोल क्या होता है? क्या आपकी खामोशी बहुत कुछ कहती है और बहुत से सवाल खड़े करती है? नहीं, कांग्रेस कभी चुप नहीं रही इन मामलों पे। मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक सोच बनी हुई है इस देश के प्रति कि इस देश को हिंदू मुस्लिम आधार पे बांट के आगे बढ़ा जाए। उसी आधार पे जब भी इस भारत देश के अंदर कहीं चुनाव होता है, उससे पहले ये लोग अलग अलग राज्यों के अंदर खुद के मातृ संगठन जो इनका आरएसएस कहलाता फायदा है, तो आपको भी होता होगा। सहयोगी संगठन भी हिंदू परिषद है या नहीं, फायदा सुनिए, यहाँ फायदे नफे की बात नहीं है। आज इस देश को ये किस ओर ले जाना चाहते हैं, इस देश के युवा को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस देश की आने वाली पीढ़ियों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज देश 21वीं सदी के अंदर चल रहा है, आज 22वीं सदी के अंदर लोग जाने की बात कर रहे हैं। आज वैज्ञानिक इस देश को तरक्की की ओर ले आप कह रहे हैं कि फायदे नुकसान की बात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग किधर से ये शीशे की तरह साफ है कि बिना फायदे नुकसान के राजनीतिज्ञ कोई काम नहीं करते। हमारे साथ बने रहिए, खास मेहमान लौट रहे हैं, कुछ और सवाल ले रहे हैं कुछ ही पलों में, कहीं मत जाइएगा। तो हम सवाल उठा रहे हैं, क्या चुनाव से पहले ये पूरी जहरीली साजिश रची जाती है? कोबरा पोस्ट ने जो स्ट्रिंग किया है वो इशारा करता है और कटघरे में खड़ा करता है बीजेपी और वीएचपी को। हमारे साथ खास मेहमान सुधांशु मित्तल बीजेपी से, संदीप चौधरी कांग्रेस से, कोबरा पोस्ट से अनिरुद्ध बहल और वीएचपी के बीएल तिवारी हैं। सुधांशु जी, जो सवाल कोबरा पोस्ट ने उठाए हैं वो लव जिहाद के हैं, लेकिन दादरी से जो सवाल उठते हैं उनको मैं जोड़ दूं इसमें। 10 में से 7 जो आरोपी हैं बीजेपी नेता के रिश्तेदार हैं। आपके महेश शर्मा वहां जाकर कहते हैं
गलत फहमी और हादसा हुआ, उनकी बातों को मैं और जोड़ दूं। वो कहते हैं कि गोवध की घटना प्रतिक्रिया के स्वरूप हुई है और ध्यान रखना चाहिए कि घटना के समय घर में 17 साल की एक लड़की भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने उसे उंगली नहीं लगाई। यानी घटना को एक हादसा करार देने के लिए वो बिल्कुल आमादा थे। इसके आगे वो क्या कहते हैं, जब किसी भी इंसान पर लाठी से हमला किया जाता है वो अपना हाथ आगे कर लेता है, ऐसे में पिटने वाले हाथ की 5-7 उंगलियां टूट जाती हैं। दानिश मेरे अस्पताल में भर्ती है, उसके पूरे शरीर में एक फ्रैक्चर नहीं है, बस एक सिर की चोट है। वो चोट तब लगी होगी जब किसी ने उसके सिर पे लाठी से मारा होगा, मार दिया होगा किसी शैतान ने मार दिया होगा। उन्होंने कहा। संगीत सोम कहते हैं गौ हत्या करने वालों को हवाई जहाज में बिठा कर ले जाया जाता है। यानी संगीत सोम ये साबित भी कर देते हैं कि अखलाक के परिवार ने गौ हत्या की। साक्षी महाराज क्या कहते हैं ये भी आपको पता है। इस सारे बयानों से साबित होता है कि बीजेपी इस घटना की निंदा नहीं कर रही है। बयानात क्या कह रहे हैं आपके सामने, जवाब दीजिए आप। सुहेल साहब, अब मेरे को बोलने का मौका दिया जाएगा क्योंकि अनिरुद्ध जी से लेकर चौधरी जी से लेकर सबने इल्जाम लगा दिया और आपने तो हमें कटघरे में खड़ा ही कर दिया है। जी, पहली बात मैं जानना चाहता हूं, द उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट ऑफ 1955, ये कानून इस समय उत्तर प्रदेश में है? अगर ये कानून उत्तर प्रदेश में है तो ये कानून ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या नहीं कर सकते हैं। और ये कौन सा कानून है जो कहता है गौ हत्या के बाद आप इंसान की हत्या कर सकते हैं? सुहेल जी, या तो आप बोल लीजिए, अगर आपने तय कर रखा है कि आपने जो पेपर दिखाया, सुधांशु जी जो आपने पेपर दिखाया वो पेपर ये कहता है। मेरी बात आपने मेरा तर्क सुना क्या? आपने मेरा तर्क सुना क्या? आपने जो पेपर दिखाया वो ये कहता है कि अगर किसी ने गौ हत्या की है तो कानून उसे सजा देगा, या कि बीजेपी के नेता के रिश्तेदार सजा देंगे। ठीक नहीं थी क्या? इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता क्या हो गया है? आपने तय कर रखा है कि इसको सांप्रदायिक बनाना है क्या? आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून सजा देगा। मैं एक कानून आपके सामने रख रहा हूं, कानून का क्या मतलब है? आपने अभी तक तो मुझे मौका ही नहीं दिया कि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप महेश शर्मा, संगीत सोम, साक्षी महाराज, आजम खान जैसे लोगों के बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। किस मानसिकता के साथ इस डिबेट पे कर रहे हैं भाई? बोलिए आप सुहेल साहब, किस मानसिकता के साथ इस डिबेट को चलाना चाहते हैं? आप जिस मानसिकता से चलाना चाह रहे हैं, कम से कम वो मानसिकता सही नहीं है। जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बातें भी सुनेंगे आप, मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे, मेरी बातें नहीं सुनेंगे। मैं सिर्फ एक कानून दिखाया और आगे मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनाई नहीं। बोलिए आप आगे बोलिए। कमाल है आपका भी। बोलिए आगे बोलिए। सुन लीजिए जरा बात को। एक कानून के तहत वहां पे गौ मांस और गौ हत्या नहीं हो सकती। एक अफवाह चलती है कि कानून का उल्लंघन हुआ और उसमें एक धार्मिकता का माहौल बना के शरारती तत्वों ने एक जघन्य अपराध करा। ठीक, जघन्य अपराध मैं कह रहा हूं, आप जो बार बार कहते हैं मैं समझ लीजिए। बहुत अच्छा। और मैं इससे पहले और कहूं, भाजपा में 10 करोड़ सदस्य हैं। सुधांशु जी, आप भाजपा का कथन किसका कथन मानेंगे? मेरी दरख्वास्त भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता का मानेंगे या कोई भी व्यक्ति जो बोलेगा बोलेगा? और सुनिए, मेरी दरख्वास्त महेश शर्मा जी का कथन आपने सिर्फ मेरी एक लाइन सुन लीजिए। महेश शर्मा जी का कथन क्या गलत है ये और बता दीजिए मुझे। सिर्फ मेरी एक लाइन सुन लीजिए। आपने कहा दादरी में जो हुआ वो जघन्य अपराध था, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या ये बात संगीत सोम, महेश शर्मा और साक्षी महाराज जैसे लोग नहीं कह सकते थे जो बात आप कह रहे हैं? इकलौते बीजेपी के आप नेता हैं, इकलौते बीजेपी के आप नेता हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है ये कहने की ये जघन्य अपराध है। शायद आपने अभी तक भाजपा के प्रवक्ताओं का बयान ही नहीं सुना, भाजपा का जो अधिकृत नेतृत्व है उसका बयान ही नहीं सुना, और इसीलिए आपने महेश शर्मा जी तो कह रहे हैं मुझे मोदी जी ने भेजा है। भाजपा महेश शर्मा जी ने बोला कि मुझे तो मोदी जी ने भेजा था। महाराज भाजपा के सांसद नहीं है भाजपा। अब आपने बोलिया महेश शर्मा जी का मैंने आपसे पूछा, महेश शर्मा जी के बयान पे किस चीज पे आपको ऑब्जेक्शन है ये और बताइए मुझे। महेश शर्मा जी का बयान क्या गलत है ये और बता दीजिए। आप मेरी बात, ठीक है मैं बताता हूं आपको। आप जिसे जघन्य अपराध कह रहे हैं, महेश शर्मा जी उसे हादसा कह रहे हैं। अब आप बता दीजिए या तो हादसा था या जघन्य अपराध था। हादसा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा शरीर के तहत हत्या की गई है।
मंदिर के पुजारी से जबरन कहलवा गया कि वो हत्या हुई है, जबकि वहां पे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक निर्दोष आदमी की हत्या की गई आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। इस देश के सामाजिक माहौल को बढ़ाने की कोशिश की गई आपके कार्यकर्ताओं चौधरी साहब, आप कुछ सचा गए हैं। आपने आपकी बुद्धिमत्ता को क्या हो गया? आपकी पार्टी इस देश इस देश को आने वाले टाइम में बर्बाद करना चाहती है। आपकी पार्टी के दर्जे की राजनीति करना चाहते हैं, और आपकी दुर्दशा जो हुई है इसीलिए हुई है क्योंकि आपकी राजनीति में विकृतता है। ठीक है, तिवारी जी से सवाल कर लेते हैं। ये एक्ट जानते हैं किसने बनाया था? चौधरी साहब, ये एक्ट किसने बनाया था? आपने बनाया था महाराज। सुधांशु जी, गौ हत्या का एक्ट आपने बनाया था। लेकिन ठीक है, तिवारी जी को बोलने का मौका देते हैं। सुधांशु जी, आप इस देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं आज? लेकिन तारीफ करनी होगी आपकी कि इकलौता बीजेपी का नेता जिसने कहा, जिसने स्वीकार किया कि ये जघन्य अपराध था, इकलौते सुधांशु मित्तल बीजेपी में है। बीएल तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये, कोबरा पोस्ट ने जो स्टिंग किया है, बीएल तिवारी जी मेरा सवाल ये, कोबरा पोस्ट ने जो स्टिंग किया उसमें बहुत से नाम है। बेईमानी है संजय अग्रवाल ने, उसकी तो बेईमानी है। आज इतने साल में ये सिद्ध हो चुका है कि ये लोग जो है चुनाव के समय सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए खुराफात करते हैं। ये इनकी बेईमानी और साफ उजागर है। आज का कोबरा पोस्ट का स्टिंग दादरी में बीजेपी के 10 लोगों के नाम है जो आरोपी है बीजेपी के रिश्तेदार। सबको बताए, इसलिए इनके आरोप को किस गंभीरता से लेना चाहिए मुझे आप ना सिखाइए। तिवारी जी, बात सुनिए। इनके आरोप के बीएल तिवारी जी, सवाल सुन लीजिए। ये बहुत दिनों से देख सुधांशु जी बहुत हिम्मत करके आपने इसको जघन्य अपराध किया है और कहा है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। बीएल तिवारी जी, मेरा सवाल सुनिए। बीएल तिवारी जी, हिंदू हेल्पलाइन के सीजीत लव जिहाद की शिकार लड़की को डॉक्टर से सहयोग से याददाश्त भी मिटवा देते हैं। मेरे सवाल सुन लीजिए। बीएचपी नेता जगदीश शेनवा ने बताया कि वो लव जिहाद के मामले में किस तरह से काम करते हैं। दुर्गा वाहिनी और अपनी सन्यासी लोग हैं उधर लेकर जाते हैं और उनको फोर्सफुली भी उन पर प्रेशर डालते हैं। मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख ललित महेश्वरी ने कोबरा पोस्ट की टीम को बताया कि लव जिहाद के मामले में कभी कभी लड़की का गर्भपात भी कराना पड़ता है। आप ही के तथ्यों के आधार पर, फरमाए। आप ही के तथ्यों के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, क्या किसी मस्जिद में जाकर के किसी इस्लाम की तंजीम का स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या बहल साहब ने किया है? क्या उनका पक्ष जानने की कोशिश की है? क्या लव जिहाद से डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? ये एक तरफा सवाल केवल से सही कह रहे हैं। आपके सवाल का जवाब अनिरुद्ध बहल देंगे। जी अनिरुद्ध, बीएल तिवारी जी अब शांत हो जाइए, जवाब सुन लीजिए। अनिरुद्ध बहल जवाब देंगे। अनिरुद्ध जवाब दीजिए जो बात कह रहे हैं बीएल तिवारी। भाई साहब देखिए, लव जिहाद का जो इश्यू जो रेज कर रहे हैं वो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ही रेज कर रही है ना। वो कह रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं रेज ही नहीं कर रही है कि लव जिहाद का कोई मामला है। वो तो कहते हैं ऐसा कोई मामला है ही नहीं। और गुलेल और कोबरा पोस्ट की तहकीकात ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ही रेज कर रही है पोलराइजेशन करने के लिए। जी तिवारी जी बोलिए। तो ये जो पूरा मामला है, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। पोलराइजेशन का फायदा कैसे होता है ये और बता दीजिए ना। जी तिवारी जी बोलिए। अनिरुद्ध जी, आप तो होशियार आदमी है, देखा होगा। आप तो बड़े परिपक्व व्यक्ति हैं। जरा ये और भी समझा दीजिए कि इसका फायदा कैसे होता है। हिंदू लड़की या हिंदू नेताओं का ही क्यों किया? क्या दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? आपकी कितनी सीटें आई यूपी में? आपकी यूपी में कितनी सीटें आई जरा बताइए मुजफ्फरनगर के आज राइट्स के बाद। मेरे साथ आए, मैं बताऊंगा किस प्रकार से ये देश में मूवमेंट चल रही है और हिंदू समाज को तोड़ने का काम हो रहा है, इसके प्रमाण मैं दूंगा। आपने किसी संस्थागत आकर के किसी संस्था के लोगों से जानने की कोशिश की है क्या? ये जो देश को मिसगाइड करने का, देश को भ्रमित करने का काम, वो केवल हिंदुओं को गाली देने का काम कोई संस्था विशेष करती है, ये उचित है क्या? न्यायपूर्ण कार्रवाई करिए, सारे पक्ष को जानने की कोशिश कीजिए। तिवारी जी, लव जिहाद का आरोप बीजेपी के बहुत से नेताओं पर भी लगता है। आपने कभी उनके बारे में तो नहीं सवाल खड़ा किया? नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा मैं। किस प्रकार का लव जिहाद क्या कह रहे हैं? जो आप उठाते हैं। हम देश में भारत में क्या करेंगे? कई सालों में लोग हमारे समाज को तोड़ने का काम, हमारे समाज को पथभ्रष्ट करने का काम, हमारे देश के खिलाफ गतिविधि करने का काम कोई करेगा? कार्यकर्ता किसके थे? वो पार्टी के नेता, किस पार्टी के नेता थे? ठीक है, सुधांशु जी आपके पास आएंगे। माफ कीजिएगा, ब्रेक का वक्त है, लेकिन तारीफ करनी होगी इकलौते सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने दादरी की घटना को जघन्य अपराध कहा है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।